जी, तो आज हमारी भी हो गई है जाने की तैयारी शादी में, तो निकल पड़े हैं घर से। अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 9 और 10 बजे की है हमारी ट्रेन। तो चलिए पहुंचते हैं। अभी हम बैठे हैं मेट्रो में, मैं, माही और ये। लेकिन ये जाएगा नहीं, ये मुझे छोड़ने जा रहा है। 2 दिन से सोच रही थी मतलब करने को, आज तो ऐसा मतलब पूरे दिन बिजी रही। कहीं जाना हो ना, सामान रखते रखते मतलब सोचना रखना इतना मतलब वो हो जाता है ना, माइंड ऐसे लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आया ब्लॉग शूट करने का। कल का भी दिन ऐसे ही निकल गया। कल भी नहीं किया था ना, कल भी नहीं किया था। हाँ, परसों जब मनोज गए थे ना उस दिन किया था। कल भी थोड़ा मार्केट जाना था, सूट और ब्लाउज व्लाउज मेरा पड़ा था टेलर के पास, वो लेने गई। फिर टाइम लग गया, साड़ी में फॉल रह गई थी लगाने को, वो लगाई। और बाकी अकेले आना होता है ना तो ज़्यादा नर्वसनेस, थोड़ा नर्वस सी होती है, मतलब घबराहट सी होती है घर से निकलने में। हे माही, हाय। चलिए अभी तो मेट्रो में निकल चुके हैं, 2 स्टेशन, आधा घंटा लगेगा, है ना? हैं? आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। 10 बजे की है हमारी ट्रेन। तो चलिए फिर पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन, फिर मिलते हैं आप लोगों के ट्रेन में। ट्रेन पे बैठते हैं और आप लोगों को ले चलती हूँ आज मैं अपने मायके, मतलब आज नहीं, कल सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। अरे भाई, यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, देखो कितना पानी भरा है। हम घर से निकले थे तब मतलब शुरू था आंधी तूफान, लेकिन इतना तो नहीं था। यहाँ तो लगता कुछ ज़्यादा ही हो गई है, पानी भरा हुआ है सब। जिधर कम पानी हो उधर से चलते हैं ना। अरे भाई, यहाँ तो पानी भर गया है बहुत ज़्यादा। मैं तो छलांग मार लूंगी, आप अपना कर लो। हैं? यहाँ से? हाँ, ये भी सही था। दिल्ली, रुक जा रुक जा, आ जा इधर से। और क्योंकि हमारी ट्रेन आती है 1 नंबर पे, तो ये अच्छा है ना कि हमें मतलब चढ़ना नहीं पड़ता है इधर उधर कहीं ज़्यादा। इस ट्रेन से मतलब हम जाते हैं, हमारी ट्रेन मतलब 1 नंबर पे, 1 नंबर नहीं 16 नंबर पे ही आती है, तो मतलब पहले ही पड़ जाता है इधर से एंट्री करते ही। तो अभी भाई को फ़ोन किया है, वो आ रहा है, मतलब आ ही गया है बस अभी, तो उसी का वेट कर रहे हैं थोड़ी देर। वैसे तो जा ही सकते हैं, ट्रेन भी हमारी लगी दिख रही है सामने। यार इधर साइड तो बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, पानी भरा हुआ। हम निकले थे, हमारे यहाँ तूफान तो आ रहा था 5 बजे से, 5-6 बजे ही मतलब बहुत तेज़ आया था, 6 बजे तरफ। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ी थी 7 बजे तरफ, लेकिन हम घर से निकले थे साढ़े 8 निकले थे, 8:30 घर से निकले थे। तो वहाँ 1-2 बूंदें पड़ रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कुछ, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बारिश हुई है, पानी भरा हुआ है। चलिए अभी ट्रेन में बैठ के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये है हमारी ट्रेन, वो भाई आ गया था, वो जा रहा है आगे आगे बैग पकड़ के। ये हैप्पी, माही। पहली बार मिले हो। हेलो। हेलो गाइस। चलो अच्छा निकलो, टाइम हो गया है फिर। वो बहुत ही जल्दी वहाँ पे। हाँ। तो ये था मेरा भाई, बताया था ना आप लोगों को कि ये भी यहीं दिल्ली में ही रहता है, यहीं पे जॉब करता है, तो ये इसीलिए आया था मतलब हमें बिठाने के लिए। बाकी फिर ये हैप्पी, ये दोनों घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने चादर वादर अपना बिछा के सीट पे लेट चुके थे हम, मैं और माही, लाइट वाइट बंद करके, तो ट्रेन भी चल दी थी। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से मॉर्निंग में पहुँच के। तो अब मैं मिल रही थी आप लोगों से अगले दिन की, मतलब शाम हो चुकी थी, शाम के 7:30 या 8 बज रहे थे ऐसे ही।
क्योंकि हम मतलब तीनों ही आ चुके थे। मम्मी भी आई थी साथ में, माही भी है। तो मार्केट आए थे, मम्मी को कुछ लेना था। तो मार्केट का काम ख़त्म करके मैंने कहा चलो, मेहंदी वाले भैया ये बैठे दिख गया था, मैंने कहा चलो मेहंदी भी लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी लग रही है मेहंदी। और काफ़ी टाइम हो गया था, 8 बज गया था। तो मतलब पापा के फिर फ़ोन आ गया था, उनको कहीं जाना था शादी में। तो फिर मैंने बोला मम्मी को, मैंने कहा चलो तुम चली जाओ, फिर हम लोग बाद में आ जाएंगे। मेहंदी लगाने में फिर टाइम लगेगा, माही को भी लगवानी थी। तो माही ने तो वैसे एक हाथ में लगवाई थी, मैंने दोनों में लगवा ली थी। तो मम्मी फिर जा चुकी थी घर। तो मॉर्निंग में ऐसा कुछ हुआ, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। जैसे वहाँ बारिश हो रही थी, ट्रेन पे बैठे हमें मतलब कुछ पता ही नहीं चला। वैसे ही एसी कोच में तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि बारिश हो रही है क्या है। जैसे यहाँ पे उतरे, सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन पहुँच जाती है। जैसे उतरे तो बाहर देखा, भाई बारिश हो रही इतनी तेज़ से। तो इस चक्कर में मतलब कुछ फ़ोन मतलब भीगने लायक अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो ना फ़ोन निकाला, ना मतलब कुछ रिकॉर्ड हुआ। बल्कि हम लोग ऑटो में जब तक बैठे बाहर निकल के, हमारे भी कपड़े गीले ही हो चुके थे थोड़े थोड़े। तो उसके बाद में घर पहुंच के माही तो अपना कपड़े वपड़े चेंज करके सो गई थी। फिर हम लोग तो सब, पापा और मम्मी, हम तीनों बैठ गए, अपना बात करते रहे। उसके बाद में फिर काम वाम करके थोड़ा बहुत नहाया वहाया, फिर लेट के मैं भी थोड़ी देर सो गई। फिर खाना वाना खा के, यही होता है, फिर बैठ जाओ साथ में, बातें ही कुछ ना कुछ बातें करते रहो। फिर मार्केट भी आना था, फिर शाम को मार्केट चले आए। तो ये अगले दिन की क्लिप है। ज़्यादा तो नहीं कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये हम लोग जा रहे थे मामा के घर, मतलब जहाँ पे हमें जाना था शादी में। तो ये हम लोग रोडवेज से जा रहे थे, और मैं और मम्मी और ये बहन भी आ चुकी थी इधर ही सुबह ही। तो और बाकी 2 बच्चे, हम 5 लोग मतलब जा रहे थे। तो जहाँ तक हमें जाना था वहाँ तक रोडवेज से हम पहुँच गए थे। बाकी यहाँ पे फिर हमें मामा का बेटा मतलब लेने आने वाला था, मतलब आ चुका था वो। तो फिर इनको बच्चों को सबको भूख लग रही थी, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में सबको बिठा के, फिर उसको कुछ काम था मार्केट का थोड़ा, तो वहाँ पे वो चला गया था। कह रहा जब तक खाओ तुम लोग, मैं फिर अभी आता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को भी भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी घर से निकले थे तो कुछ खाया नहीं। यहाँ आते आते इनको सबको भूख लग गई थी। कैसे लूट मचाए एक दो सब। तुमने भी ऑर्डर खा ही लिया, बर्गर सब कुछ खा लिया। पीहू, पीहू, ए पीहू, क्या खा रही हो? चाउमीन, बोलो चाउमीन। पीहू को भी चाउमीन चल रही है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मतलब देखी, पहली बार ही देखी शायद। या तो जो भी हमें मतलब खाने को दिया ना यहाँ पे रेस्टोरेंट में, सब मतलब डिस्पोजल था। और डिस्पोजल वो वाला पत्ते वाली प्लेटें थी। जो भी हमने मतलब ऑर्डर किया ना, डोसा और चाउमीन, हर चीज़ मतलब हमें पत्ते वाली प्लेट में मिली। तो अब तो बल्कि कमी हो गई है, पत्ते वाली प्लेट तो कहीं दिखती ही नहीं है। मतलब अच्छा लगा वैसे इनमें खा के। सीधे देखो तुम। तो हम जा रहे थे घर की तरफ। तो इतनी दूर तो नहीं है वैसे, जहाँ से हम लोग बस से उतरे थे, 20-25 मिनट का ही शायद रास्ता होगा। किलोमीटर तो मुझे पता नहीं है, मतलब इतना ही लगा था, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 20 मिनट ही लगा होगा। तो एक चीज़ यहाँ देख के अच्छी लगती है ना, बड़े शहर से मतलब छोटी शहर की तरफ आओ ना, तो कितनी ज़्यादा मतलब हरियाली दिखती है ना। देख के एकदम मन खुश हो जाता है, आँखों में ऐसे लगता ना कितना सुकून सा मिलता है। ये देखिए आम के पेड़ इधर बहुत सारे थे। आम के लिए तो ये मतलब एरिया फेमस है इधर। तो कितने सारे आजकल तो खूब आम लगे हुए थे, आम के बाग हैं। वैसे तो मेरे मामा के भी आम के बाग हैं, लेकिन उनके तो दूसरे साइड हैं, ये दूसरे से। इधर कटहल के भी पेड़ थे, कटहल भी लगे खूब दिख रहे थे। तो वही गाड़ी थोड़ी सी स्लो करके दिखाता जा रहा था, कह रहा था दीदी रिकॉर्ड कर लो, सब दिखा देना वीडियो में। मैंने कहा हाँ। तो चलिए, जितना मैं मतलब रिकॉर्ड कर पाई थी, पता नहीं कुछ मतलब फ़ोन में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा सा मतलब रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब फुल स्टोरेज दिखाते जा रहा था, इसकी वजह से ना और ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई मेरी।
तो ये देखिए गांव में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो गांव में सबसे पहले मतलब स्कूल ही पड़ता है इधर। ये देखो। अरे फिर तो काव्य की शादी यहीं से होगी। एंट्री कर चुके हैं मामा के गांव में। और क्या, तब तक तो लखनऊ में जहाँ चौराहे पे कहीं। चलो अब सब ना देखेंगे तो अब घर चल के मिलते हैं फिर। बजरंग बली के मंदिर पे बजरंग बली आ गए। छोड़ दे यहाँ पे, छोड़ दे यहाँ पे। पहुंच गए हम भाई घर, इतनी दूर से आके। ये देखो हम कुछ कह रहे हैं, झालर लग चुकी है पहले भी। चलो चलो हाँ तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं पहले। ये देखो, ये हमारी मामी है। बहुत दिन से इंतजार कर रही है। ऐसी पूरी कहाँ ऐसी?